हेलो स्टूडेंट, मैं गौरव चौधरी सीसी मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि अपन पढ़ रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो के अंदर, प्रीवियस वीडियो में हमने नीड फॉर अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देख लें। प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है स्टूडेंट, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है कि कोई भी बिजनेस फर्म अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो क्यों करती है, अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करने के पीछे उसके क्या ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें वो अचीव करना चाहती है। तो जिन ऑब्जेक्ट्स को अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू बिजनेस फर्म अचीव करना चाहती है उसे ही हम अकाउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तो बच्चों, डिस्कस करते हैं कि अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो अकाउंटिंग का फर्स्ट और मेन ऑब्जेक्टिव है, बच्चों मेरे वर्ड पे गौर करिएगा, अकाउंटिंग का फर्स्ट और मेन ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बच्चों, यहां पर जो वर्ड आ रहा है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी कि हर बिजनेस फर्म अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करती है। और स्टूडेंट, हम जानते हैं कि बिजनेस रिकॉर्ड को बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी दो बुक्स मेंटेन की जाती हैं? एक है बच्चों जर्नल और एक बुक है लेजर। जर्नल के अंदर हम बच्चों क्या करते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, और लेजर के अंदर हम ट्रांजेक्शन्स का क्या करते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके बारे में अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो अकाउंटिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों अकाउंटिंग का? टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। हर बिजनेस फर्म फाइनेंशियल ईयर के एंड में यह जानना चाहती है कि फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या कितना लॉस सफर किया है। तो इस चीज को जानने के लिए, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए बिजनेस फर्म क्या करती है बच्चों? अकाउंटिंग करती है। और हम जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन से दो अकाउंट बनाते हैं बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा अकाउंट कौन सा है स्टूडेंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करते हैं बच्चों, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू हम बिजनेस फर्म का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट करते हैं। तो अकाउंटिंग का दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हुआ बच्चों? टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म। थर्ड ऑब्जेक्ट क्या है अकाउंटिंग का? टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यहां पर बच्चों गौर करिएगा, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो बच्चों, हर बिजनेस फर्म फाइनेंशियल ईयर के एंड में यह जानना चाहती है कि उस फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? हर फर्म ये मालूम करना चाहती है कि करंट ईयर के एंड में या फाइनेंशियल ईयर के एंड में उसकी फर्म में कितनी कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट है, उसके ऊपर कितने अमाउंट की जो है आउटसाइडर लाइबिलिटी है, और उसके पास कौन कौन सी असेट्स हैं और उनकी वैल्यू क्या है। तो फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए भी बच्चों क्या की जाती है? अकाउंटिंग की जाती है। और हम जानते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है स्टूडेंट्स? बैलेंस शीट बनाई जाती है।
बैलेंस शीट हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करती है बच्चों, शो करती है। अकाउंटिंग का फोर्थ ऑब्जेक्ट क्या है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। अब बच्चों बिजनेस के अंदर कई तरह की पार्टीज जो हैं वो इंटरेस्ट रखती हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, बैंक, इन्वेस्टर्स, ओनर्स, एम्प्लॉयज। तो इन पार्टीज को बिजनेस की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट होता है। तो बिजनेस की इंफॉर्मेशंस इन पार्टीज को देने के लिए, प्रोवाइड कराने के लिए भी अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। ये पार्टीज ये जानना चाहती हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल ईयर के अंदर बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितने अमाउंट की सेल हुई है, परचेज कितने की थी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या रहे, फर्म ने कितना रिजर्व मेंटेन किया है। कई तरह की इंफॉर्मेशंस ये पार्टीज जानना चाहती हैं। तो इन पार्टीज को बिजनेस की इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड कराने के लिए भी अकाउंटिंग की जाती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो अकाउंटिंग का है स्टूडेंट, वो क्या है, टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। बच्चों हर बिजनेस फर्म यह जानना चाहती है कि ईयर टू ईयर उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। क्या बिजनेस ईयर टू ईयर ग्रोथ कर रहा है या बिजनेस जो है ईयर टू ईयर डिक्रीज हो रहा है। और कोई भी बिजनेस फर्म ये तभी जान सकती है जब वो अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करे और अपने फाइनल अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करे। तो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को या अपने बिजनेस ग्रोथ को ईयर टू ईयर फाइंड आउट करने के लिए भी अकाउंटिंग की जाती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो अकाउंटिंग का है बच्चों वो है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। बिजनेस के अंदर बच्चों कई तरह की एरर्स हो जाती हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय, और कई तरह के फ्रॉड्स भी होते हैं। तो इन फ्रॉड्स को तब रोका जा सकता है या तब इनका पता लगाया जा सकता है जब प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग की जाए। तो अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्ट और क्या है बच्चों, एरर्स को फाइंड आउट करना, उनको रेक्टिफाई करना, फ्रॉड्स को ढूंढना और उनको रोकना, ताकि फर्म को किसी भी तरीके का लॉस ना हो। नेक्स्ट और लास्ट ऑब्जेक्ट जो अकाउंटिंग का है बच्चों वो है टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। हर बिजनेस फर्म बच्चों यह जानना चाहती है कि यदि उसका नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन है, ताकि वो उसमें और इम्प्रूवमेंट कर सके। और यदि उसे कंसिस्टेंटली लॉस हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन है, ताकि उसे रेक्टिफाई किया जा सके। तो इन रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए भी बच्चों अकाउंटिंग की जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चों डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, तो आपको ये 7 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये लर्न होने चाहिए बच्चों। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों।